पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 से तकरीबन आउट हो चुकी हुई है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को चारों शाने चित कर दिया। क्या बाबर आजम, क्या फखर जमान, क्या साइम अयूब, क्या सलमान अली आगा, ये सब नाकाम और नामुराद वापस लौटे। सिर्फ साहबजादा फरहान ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया। उन्होंने 63 रन की शानदार इनिंग्स के लिए और कुछ उनको फॉलो किया। बाबर आजम कह लें हल्का फुल्का, लेकिन बाबर से जो तवक्को थी, बाबर आजम इस टीम का सीनियर मोस्ट प्लेयर था, लेकिन जिस अंदाज में बाबर आजम ने मायूस किया, बाबर आजम की अब क्रिकेट खत्म हो चुकी हुई है। बाबर आजम को अब रेस्ट करना चाहिए, किसी और को जगह देनी चाहिए। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान आउट हो चुका हुआ है। हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम को ऊंधे मुंह लिटा दिया और शानदार खेल पेश किया। हैरी ब्रूक ने तमाम बॉलर्स की, छित्रौल की, शाहीन शाह अफरीदी, सबको उसने खूब कूटा और 100 रन उसने स्कोर किए और यही 100 रन इंग्लैंड की कामयाबी की वजह बनी और इंग्लैंड अब अगले मरहले में बड़े पुरएतमाद तरीके के साथ जाएगा। अगर हम देखें तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दूसरी टीम जो अहम तरीन टीम थी इंडिया। ये कहा जा रहा था कि शायद सेमीफाइनल में इंडिया और पाकिस्तान का टाकरा होगा और फिर एक बड़ा मैच होगा, या फिर फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा हो सकता है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस वक्त दोनों टीमें तकरीबन टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हुई हैं। इंडिया के पास एक चांस है, अगर वो भी रन रेट का मार्जिन आएगा तो इंडिया के पास अभी थोड़ा सा चांस है, लेकिन पाकिस्तान तो वो चांस भी खो बैठा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की टीम ने वो खेल पेश नहीं किया जो उनसे तवक्को की जा रही थी। बाबर आजम डरता है, स्ट्राइक रेट बनाते बनाते उसने पाकिस्तान की टीम को इस मकाम तक पहुंचा दिया कि अब पाकिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। पाकिस्तान की टीम दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक है। ये हमारे लिए बायसे शर्मिंदगी है कि हम टी20 वर्ल्ड कप में बाहर हो गए और अभी तक बाकी टीमें जो हैं वो उसमें स्टैंड कर रही हैं। इंग्लैंड की टीम बहुत बड़ी टीम नहीं है, अगर ये कहा जाए कि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम है जिसने हमें हराया है, नहीं। उनसे बेहतर हमारे खिलाड़ी खेल पेश कर सकते थे, लेकिन इनका इंटरेस्ट नहीं है। पीसीबी को अहम फैसले लेने होंगे और अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को बचाना है, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को बचाना है, तो फिर ये मन पसंदी का खेल खत्म करना होगा। अदरवाइज पाकिस्तान में हॉकी पहले बर्बाद हो चुकी हुई है, रही खई खसर क्रिकेट की है वो भी निकल जाएगी और तकरीबन निकल चुकी हुई है। बाबर आजम जैसे लोगों को रेस्ट करवाया जाए, इनसे माफी मांगी जाए। फखर जमान, बाबर आजम, इन लोगों को भाई आराम करो, जाओ यार कोई और काम काज करो, जिंदगी में और भी बहुत से काम है सिवाय क्रिकेट के। पाकिस्तान की क्रिकेट को यूं तबाह ना किया जाए। जिस भोंडे अंदाज में तू चल में आया कि पॉलिसी पर पाकिस्तान के बैटर मीटर्स जो हैं वो अमल करते रहे, इंग्लैंड उसमें इन होता रहा। साहबजादा फरहान रेजिस्ट करते रहे और साहबजादा फरहान ने चौके छक्कों की बारिश की, बहुत अच्छा खेल पेश किया और कोई एक खिलाड़ी उसके साथ थोड़ा सा जम जाता और आई जाई न लगी रहती तो शायद पाकिस्तान 200-180 स्कोर करने की पोजीशन में था। लेकिन जिस अंदाज में विकेटें गिरी, जिस अंदाज में गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश की गई, बॉल को देखे बगैर क्रीज से बाहर निकलकर बल्ला घुमाने की जो नाकाम कोशिशें की गई, उसने पाकिस्तान क्रिकेट को आज इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में तकरीबन, मैं अब अगर बात करें फिर अगर मगर में मैं आपको फंसाना नहीं चाह रहा, मुझे समझता हूं, मुझे मेरी जो समझ में आया है कि पाकिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। इंडिया के पास एक छोटा सा चांस है, लेकिन वो भी बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि आगे इंडिया का मुकाबला होना है वेस्ट इंडीज से। वेस्ट इंडीज की टीम का आपने लास्ट उनका जो मैच था जिम्बाब्वे के साथ, उसमें आपने उनका एतमाद, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग आपने देखी। फिर इंडिया का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया गो के जिम्बाब्वे से आ रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिर भी ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक है। इंडिया की जो बैटिंग लाइन है वो तकरीबन कोलैप्स कर चुकी हुई है। दो ही उसके लोग हैं, एक अभिषेक शर्मा है, एक तिलक वर्मा है। अगर ये चल गया तो टहल गया। सूर्य कुमार यादव मुसलसल नाकाम जा रहा है। एक अब रह जाए कि अभिषेक शर्मा है, और अभिषेक भी अगर ना चले तो फिर इंडिया
खत्म, समझू समझे। इंडिया की बॉलिंग भी तकरीबन बुरे तरीके से फ्लॉप हो रही है, इंडिया की बैटिंग भी फ्लॉप हो रही है, इंडिया की फील्डिंग भी फ्लॉप हो रही है। और इस वक्त इंडिया जो अपना अगला मैच खेलने के लिए जाएगा तो उसमें बहुत प्रेशर होगा। उसकी वजह यह है कि इंडिया अपना एक सुपर 8 मरहले का पहला मैच साउथ अफ्रीका के हाथ हार चुका हुआ है और अगले मैच में उन पर क्राउड प्रेशर होगा। होम ग्राउंड का जो प्रेशर होता है वो उस सूरत में आपको फायदा, सिर्फ होम ग्राउंड जो है वो आपको फायदा उस सूरत में देता है जब आप पूरे एक रिदम के साथ उतर रहे हो, पूरे एतमाद के साथ उतर रहे हो। ऐसे में होम क्राउड आपके लिए नुकसानदेह होता है जब आप अपना एक अहम तरीन मैच हार के फिर आगे जा रहे होते हैं। आपको पता होता है कि अगर कहीं पर भी कोई मुझसे गलती हुई तो मेरा क्राउड तो मुझे खा जाएगा, मुझ पर तनकीद, मुझ पर नारेबाजी, मुझ पर जुमलेबाजी, ये प्रेशर होता है। और यही प्रेशर इंडिया के लिए अब नुकसानदेह। और इस बात की तवक्को है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 भी कैसा यादगार T20 वर्ल्ड कप होगा जिसमें दो अहम तरीन हरीफ टीमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों इससे आउट हो चुकी हुई हैं। और T20 वर्ल्ड कप हो श्रीलंका और इंडिया में रहा है, लेकिन जीत के कोई और ले जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें साउथ अफ्रीका भी मोस्ट फेवरेट टीम है, इंग्लैंड भी अच्छा खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया। मेरा जो अब मेरी फाइंडिंग अब आके रुकी है, मेरे मुताबिक सेमीफाइनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान हो सकता है। लेकिन देखते हैं कि क्या सारी चीज़ें आकर बैठती हैं। उसकी वजह यह है कि इंडिया के पास एक चांस है कि अगर इंडिया अपने दोनों मैच जीतता है और अच्छे खासे मार्जिन के साथ जीतता है तो फिर इंडिया के पास ये चांस हो सकता है। लेकिन वो ऐसी सूरत में कि न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज अपना कोई पॉइंट लूज करे, कोई अपना मैच हारे, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज का मैच साउथ अफ्रीका के साथ भी है। तो देखते हैं कि क्या मामला बैठता है। लेकिन वेस्ट इंडीज का मैच इंडिया के साथ भी है, तो ये एक सिचुएशन ऐसी है। लेकिन पाकिस्तान की टीम आउट हो चुकी हुई है। वापस इनको बुला ले मोहसिन नकवी साहब और इनको किसी काम काज पे लगाएं। मैंने तो पहले भी मशवरा दिया था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को अडयाला जेल भेजा जाए। वहां पर एक क्रिकेट का एक्सपर्ट कैदी है जिसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। वो इनको कुछ, अगर इनमें कुछ हल्की फुल्की भी ज़हन बाकी रह गया या कुछ सीखने की सलाहियत रह गई है तो वो कुछ इनको टिप्स देगा। ये रेलू कट्टे पाकिस्तान के क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर देंगे। पाकिस्तान का टैलेंट गलियों में रुल रहा है, पाकिस्तान का टैलेंट में कमी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन उस टैलेंट को ढूंढना एक फन है। कौन वो होगा जो, क्या कहते हैं उसको, जो नज़र शनास होगा, जो हीरा शनास होगा। अगर कोई ऐसी एक आंख हो तो पाकिस्तान में दुनिया का बेपनाह टैलेंट छुपा हुआ है। क्रिकेट पाकिस्तान का पैशन है। पाकिस्तानियों का दिल टूट गया है, मायूस किया पाकिस्तानी को, पाकिस्तान की पूरी टीम ने, और सब ज़्यादा फरहान के अलावा सब ने अपने मुंह पे वो मली है जो होती है। बहरहाल शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं मिला इस टीम को, और इस टीम ने मायूस किया है पाकिस्तान के लोगों को। पाकिस्तान के लोगों को एक अच्छी तवक्को वाबस्ता थी कि आज पाकिस्तान की टीम अच्छा खेल पेश करेगी। बाबर आजम की कांपे टांगती हैं ओपनिंग करते हुए, और जाहिर है उसके अलावा उसकी कोई टीम में अब जगह बन नहीं रही। 15-20 स्कोर करना आप जैसे बंदे से ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कोई तीर नहीं मार लिया इस अहम तरीन मैच में। जब आपका सब कुछ दाव पे लगा हुआ, उसमें आप 15-20 स्कोर बना रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर रहे। आपसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 50, 60, 50, 40, कम से कम 40-45 स्कोर आपसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन आप 20-25 पे आउट होके घर वापस चले गए, और पाकिस्तान को ये दिन देखना पड़ा कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से हाथ धो के बाहर बैठा हुआ है। और ये पाकिस्तान में क्रिकेट का जवाल है। ये एक अरसे से, ये डिक्लाइन आज की बात नहीं है, ये काफ़ी देर से चल रहा है। और ज़ाहिर है तनकीद बहुत बनती है, लेकिन बेहतर यही है कि अपने मंजी तले डांग फेरें। जैसे शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि अपने मंजी तले डांग फेरें, और जब आप डांग फेरेंगे तो फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ कोताहियाँ हो रही हैं, कहाँ पे पर्ची चल रही है, कहाँ पे दोस्तियाँ यारियाँ चल रही हैं, कहाँ पे सिफारिशें चल रही हैं। सिफारशी कल्चर ने पाकिस्तान को जहाँ तक पहुँचाया है। बाबर आजम से माफ़ी मांगे। बाबर आजम उसको कहें कि कोई पकौड़ों की दुकान खोल रहे, आजकल रमज़ान का महीना है, पकौड़े समोसे लगाएगा, बड़े चलेंगे उसके माशाल्लाह, या फिर कोई और काम कर ले। ज़रूरी है क्रिकेट खेली, नहीं खेलनी आ रही थी ना खेलो। बड़े बड़े नाम इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ रुखसत हुए हैं। विराट कोहली एक बड़ा नाम, रोहित शर्मा एक बड़ा नाम क्रिकेट का, खुद पाकिस्तान के साबिक कप्तान इमरान खान जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता तो
फिर उसने क्रिकेट को खैर बात कर दिया और भरा मेला छोड़ कर गए। इतना कद और होना चाहिए। बार जा तो बोने हैं, ये नहीं जाएंगे, इनको जब हाथ से पकड़ के निकालना पड़ेगा कि बस कर पुत्र, बैट भी दे पैड भी दे तो घर जा। शर्मिंदगी भी है, मायूसी भी है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से आउट हो गया है, लेकिन देखते हैं कि इंडिया क्या करता है। इस पर हम नजर जमाए हुए हैं और हम आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।